सर बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में मालूम है। ये देखिए, ये है वो जगह, कोई भी बिल्डर भाग के खरीदेगा। भाई है तो अच्छी जगह, पसंद आ गई मुझे। मिलेगी? अरे मिलेगी क्यों नहीं, अरे इसीलिए तो आप लोगों को यहाँ पर लाया हूँ, दिखाने के लिए। फार्म हाउस के लिए बहुत अच्छी जगह है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे फार्म हाउस नहीं, यहाँ पर तो 5 स्टार होटल बन सकता है। भाई 2-4 बिल्डर है मेरे पहचान के, तू कहे तो मैं बात करूं? सर इतनी जल्दी मत करो, पहले अच्छी तरह से अंदर देख तो लीजिए। भाई इस जमीन में कोई लफड़ा फड़ा तो नहीं है, बाद में कोई केस वेस तो नहीं हो जाएगा? अरे केस करेगा कौन, इसका तो कोई मालिक ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसका मालिक 20 साल पहले ही मर गया था, ना कोई बेटा है बेटी और ना ही कोई रिश्तेदार। बाद में जेल में मत भिजवा देना यार। अरे सर मैं कह रहा हूँ ना, इसका कोई वारिस नहीं है। हाँ इसका मतलब वो पेपर वेपर भी निकली बनेगा और बिना पेपर के बेचेगा कैसे? अरे सर उसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, मेरे आदमी सब जगह पे सेट है। क्या बात है? सर एक फोन। हेलो हेलो हेलो, अरे जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। कट हो गया। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है यार, यहाँ नेटवर्क नहीं है। हाँ आगे जाके बात कर लेना, ठीक है? ठीक है, आप लोग अंदर जाके जगह देखिए और मैं बात कर लेता। ठीक है यार, ओके जाओ। चलो। क्या बात है, जगह तो अच्छी है। हाँ सौदा बुरा नहीं, कर लेते हैं। अरे सर अभी कोई बड़ा आदमी नहीं बना है। नहीं सर वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए फोन कट। चल, किसने गोली चलाई, कोई है क्या? अभिनव, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इन दोनों का खून करवा दिया? क्योंकि उस वक्त तुम इनके साथ अंदर नहीं आए, तुम बाहर रुक गए थे फोन करने के बहाने। सर मैं, ये मेरे दोस्त है सर। जमीन जायदाद के लिए बहुत सारे खून होते हैं और झगड़े होते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, दोस्तों की तो बात ही छोड़ो। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं बाहर तक जब अंदर आया तो देखा ये दोनों मरे पड़े थे। इन दोनों के अलावा तुम्हारे साथ कोई और भी था? नहीं सर, बस हम 3 थे। सर क्या है ताजा? तो ये देखिए, ये सारी प्लेट्स कप, लगता है काफी लोग थे यहाँ पे। ऐसा लगता है काफी दिनों से रह रहे हैं। सब चीजों से उनके बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। ये सारी चीजें इकट्ठी करना और सुनो, कप अलग रखना, सिगरेट की बट अलग और प्लेट्स अलग, समझे? यस सर। चप्पल भी छोड़ के गए। सारी चीजें इकट्ठा करके फोरेंसिक लैब में भेज दो। लकड़ी का बक्सा? अरे बंद पड़े घर में सुनसान जगह पे बक्सा यहाँ क्या कर रहा है? ये तो ताबूत है, लाश रखने का कॉफिन। ये तो खाली है सर। खाली? काम करो, ये ताबूत और वो जो लाशें हैं इनको फोरेंसिक लैब में भिजवा दो, और ये जो एजेंट है ना अभिनव, इसको ब्यूरो में लेके चलो। और बाकी नहीं बचा? नहीं। ये देखो, ये तो प्लेटें ही निकाले जा रहा है। और 19, 30 और ये 21। वेरी गुड। देखा सोना जी, एक आदमी ने 20-22 कप निकाल के रख दिए, ये भाई साहब प्लेटें निकाले जा रहे हैं। और वो देखो, ये तो सिगरेटों के टुकड़े निकाल के रखा है। 40 है सर। वेरी गुड, वो थैला भी निकाल लो। वैसे इन कप्स के ऊपर से उंगलियों के निशान उठाए जा सकते हैं। और इन प्लेटों में ही खाना खाया होगा उन खूनियों ने, राइट? तो इन प्लेटों पर भी उन उंगलियों के निशान जरूर हो। जी, और वो जो सिगरेट के टुकड़े हैं वहां पर, उस पर होठ पर लगे सलाइवा के वो थूक। जी जी, थूक से भी हमें डीएनए मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सभी फिंगरप्रिंट्स को मैच करने के बाद पता चल सकता है कि वहां पे कितने लोग आए थे। बिल्कुल करेक्ट सर। कुछ मिला क्या? हाँ सर, कुछ ऐसी बात पता चलने वाली है। कोई चौंका देने वाली बात? हाँ, इसमें कुछ रखा था। ऐसे चुप रहने से फायदा नहीं है, इतने लोगों का खून हुआ है। तुम्हारे आदमी थे ना जिन्होंने गोली चलाई? सर इसमें मेरा क्या फायदा?
मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा कमीशन मारा गया। तुम्हें लेके गए थे ना उन्हें वहां, हाँ? और किसे मालूम था उस जगह के बारे में? सर हम लोग कमीशन एजेंट है, लोगों को जगह दिखाते हैं, अगर जगह बिक गई तो हमें कमीशन मिलता है। तो मुझे क्या मालूम था कि वहां पे पहले से ही कोई छुप के बैठा है। जब तुम अंदर गए तो वहां पे किसी को भागते हुए देखा तुमने? सर भागते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ भागने की आवाज सुनी थी। भागने की आवाज सुनी थी, मगर किसी को भागते हुए नहीं देखा, हाँ? नहीं सर। देखो मिस्टर अभिनव, जब तक इस केस की जांच पूरी नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगे। सर जो मालूम था वो सब तो बता दिया। बिठाओ इनको, लेके जाओ। आइए। हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा हो रहा हो जो उन लोगों को नहीं देखना चाहिए था, और उन लोगों ने देख लिया, तो शायद इसी वजह से मार दिया गया। डॉक्टर तारिका कह रही थी कि उस कॉफिन में कुछ रखा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ भी उस कॉफिन में रखा गया था उसी लिए ये खून किए जा रहे हैं? पर वो कॉफिन जैसा था ही नहीं, नीचे से टूटा हुआ था और वार्निश भी ठीक से नहीं थी। किसी ने ऐसा कॉफिन खरीदा ही क्यों होगा? काम करते हैं, ये जिसने कॉफिन बनाया है उसको ढूंढते हैं, वही बताएगा इस कॉफिन का राज। इस बॉक्स के अंदर प्रिजर्विंग ऑयल लगा हुआ है जो लाश को ज्यादा देर तक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब कुछ मिला हुआ है इसमें, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, मीथेनॉल और फिनॉल भी है इसमें। प्रिजर्विंग ऑयल, तुम्हारा मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर लाश रखी गई थी? जी हाँ, वो भी काफी दिनों तक। तो फिर ये लाश कहाँ गई? हमें जो लाशें मिली थी वो तो ताजा थी ना? एक बात और है, बात ये जो चप्पल आप लोग लेकर के आए हैं, ये चप्पल भी बॉस एक कहानी सुना रही है, और बहुत मजेदार कहानी है। तो देखो, जिस किसी भी की ये चप्पल है उसके 2 अंगूठे, चंगा होगा, देखो 2 अंगूठे के निशान। ये चप्पल खूनी की हो सकती है। डॉक्टर साहब, जो कुछ और हमें वहां से मिला था उसे पता चल सकता है कि जो लोग वहां से भागे थे उनमें से किसकी है ये चप्पल? बिल्कुल पता चल सकता है, क्योंकि मुर्दे को तो अधिकतर नंगे पांव ही रखा जाता है। अधिकतर मैंने कहा, 2-3% चांसेस हैं कि ये चप्पल मुर्दे की। 6 निशान मिले हैं मुझे उंगलियों पे। वो 25-30 कप्स और प्लेट्स आप लोग लेकर आए थे उसके। ओह, मतलब 6 लोग बैठे होंगे वहां पे पत्ते खेलने के लिए, या फिर यूं कह लीजिए जुआ खेलने के लिए, और उनमें से भागते वक्त किसी एक ने ये चप्पल वहां पे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये 2 अंगूठे वाला आदमी चप्पल इसलिए पहनता होगा क्योंकि उसे उसके जूते आसानी से नहीं मिलते होंगे। तो जहां भी दुकान में चप्पल या जूते खरीदने जाता होगा, उस दुकान वाले को याद होगा कि यह आदमी छंगा है, 6 उंगलियों वाला, और ऐसा कोई कस्टमर किसी भी दुकान में हर रोज तो नहीं जाता होगा। तो ये काम कर सकते हैं, हर जूते और चप्पल की दुकान पे जाके पता करते, किसी न किसी को तो याद होगा। पूछो, हर जूते के दुकान में और हर जूते बनाने वाले से पूछो।